हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 12.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 28। क्या कह रहा है, यदि किसी चक्रीय चतुर्भुज के दो सम्मुख कोण 2:3 के अनुपात में हो तो दोनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोणों का योग होता है उनका योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि माना चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी के दो सम्मुख कोण पहले लेते हैं एंगल ए जो कि है 2x अनुपात में दिया है इसलिए ले लेते हैं, और तथा एंगल सी जो कि है 3x। ठीक है, अब देखिए प्रश्न से सम्मुख कोण है तो इनका योग कितना हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर में 180 डिग्री। ठीक है ना जी। चलिए 180 होता है सम्मुख कोणों का योग। ये है आपका 2x और ये है आपका 3x इक्वल टू में 180 डिग्री, यानी 5x इक्वल टू में 180 डिग्री ये जाएगा भाग में, तो आ जाएगा यहाँ पर 36 डिग्री। तो एंगल ए निकालना है तो 2x था ना जी, तो 2 गुना में 36 यानी कि 72 डिग्री हो जाएगा। और एंगल बी जो कि है आपके पास 3x यानी कि 3 गुना में 36 आ जाएगा यहाँ पर 108 डिग्री। समझ गए, तो दोनों कोण हमने निकाल। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कह रहा है किसी वृत्त की परिधि को 2:3:4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। विभाजन बिंदुओं को जोड़ने पर प्राप्त त्रिभुज के कोणों को ज्ञात कीजिए। देखिए मैं यहाँ पे एक वृत्त ले लेता हूँ, इसकी ये परिधि हो जाएगी, इसको क्या किया जा रहा है 2:3:4 में विभाजित किया जाता है। तो ये ए ले लेते हैं, यहाँ पर मैं बी ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं सी ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये जो त्रिभुज है, यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा इनको मिलाने पर। तो देखिए यहाँ पर परिधि को 2:3 अनुपात, यानी कि ये 2 भाग है, ये 3 भाग है और ये 4 भाग है, ऐसा है। ठीक है ना जी, ऐसे है। यहाँ पे दिया है कि मान लेते हैं कि माना वृत्त की परिधि पर 3 बिंदु ए बी तथा सी इस प्रकार है कि चाप ए बी अनुपात चाप बी सी अनुपात चाप ए सी जो है 2:3:4 के अनुपात में है। ठीक है, तो इसलिए एंगल ए हो जाएगा आपका 3x। ठीक है, उसकी संगत कोण की बात हो रही है। एंगल बी हो जाएगा आपका 4x और एंगल सी हो जाएगा आपके पास 2x। अब चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। हम लोग जानते हैं कि तीनों कोणों का योग जो होगा 180 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर में 180 डिग्री। हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए ए है यहाँ पर 3x, ये है 4x और ये है 2x इक्वल टू में 180 डिग्री। ठीक है ना जी, कितना हो जाएगा यहाँ पर 9x हो जाएगा इक्वल टू में 180 डिग्री, ये जाएगा भाग में, तो x बराबर में यहाँ पर 20 डिग्री आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए एंगल ए आपका कितना है 3x है ना जी, तो 3 गुना में 20 60 डिग्री हो जाएगा। एंगल बी कितना है, तो एंगल बी है आपका 4x, तो 4 गुना में 20 यहाँ पर 80 डिग्री हो जाएगा, है ना जी। और एंगल सी इक्वल टू में है आपके पास कितना जी 2x, यानी कि हो जाएगा 2 गुना में 20 डिग्री, यानी कि ये 40 डिग्री। तो हमने तीनों कोण निकाल दिया 40, 60 और 80 आ गया ना जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, सिद्ध करें कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। अच्छा, चक्रीय चतुर्भुज के भुजाओं के, तो मैं यहाँ पे पहले एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक चक्रीय चतुर्भुज मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज बना लेता हूँ। ठीक है, इसका नाम देता हूँ मान लीजिए ए बी सी डी।
क्या करना है, चक्रीय चतुर्भुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक। तो ए बी का लंब समद्विभाजक खींचने के लिए क्या करना होगा, ए और बी पर परकाल का नोक रख के ऊपर इस तरह काटना होगा, समझ गए ना जी। इधर इधर ऐसे कटेगा, इधर भी कटेगा, तो यहां से एक लंब समद्विभाजक खींचा जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। उसी प्रकार से हमें बीसी का लंब समद्विभाजक, सीडी का लंब समद्विभाजक, सीडी का लंब समद्विभाजक और इस एडी का लंब समद्विभाजक खींचना होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इन लंब समद्विभाजकों के यहाँ पर मैं लंब समद्विभाजक खींच दिया प्रकाल के मदद से, ठीक है। मैं नहीं दिखा पाऊंगा, इस पे प्रकाल मेरे पास नहीं है, ठीक है ना जी। चलिए, तो इस तरह से हमें लंब समद्विभाजक, आपको लंब समद्विभाजक खींचना सीखे होंगे 8 क्लास में भी। ए बी के आधे से ज्यादा प्रकाल को बढ़ाकर ऊपर और नीचे काटेंगे, बी पे भी रख के ऊपर नीचे काटेंगे और इस तरह से करेंगे। तो इस जितने भी लंब समद्विभाजक है संगामी होंगे, यानी कि एक ही बिंदु से जाएंगे, ठीक है ना जी। तो हम लोग मान लेते हैं कि वृत्त का केंद्र जो है O है, ठीक है। हमारे पास दिया है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। अच्छा, ये लंब समद्विभाजक ए बी का लंब समद्विभाजक यहाँ पे L, यहाँ BC का हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर M, ये N है ना, इसको P ले लेते हैं, इसका लंब समद्विभाजक, ठीक है। इस तरह से हमने लंब समद्विभाजक यहाँ पर ले लिया, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज है जिनके भुजाओं के लंब समद्विभाजक, भुजाओं के लंब समद्विभाजक क्रमशः L M N तथा P है, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि L M N जो भी है ये सब लंब समद्विभाजक L M N तथा P बिंदु O से गुजरता है, एक ही बिंदु से गुजरता है, ये हमें दिखाना है। इसमें लिख देते हैं कि O वृत्त का केंद्र है, दिया है, हमें दिखाना होगा ना जी। चलिए, तो अब इसका हम लोग यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर देख रहे हैं कि L यहाँ पर कह सकते हैं AB का लंब समद्विभाजक है, ठीक है। तो जब AB का ये लंब समद्विभाजक है, तो इस लंब पर कहीं पे भी बिंदु देखेंगे, वह बिंदु हमेशा A से और B से समदूरस्थ होंगे। कोई भी बिंदु देखेंगे वो A और B से समदूरस्थ होगी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि यहाँ लिख सकते हैं कि AB पर जो लंब समद्विभाजक खींचते, या ऐसे लिख देते हैं कि बिंदु A तथा B से समदूरस्थ सभी बिंदु L पर है, इसलिए L जो होगा केंद्र O से गुजरता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, अगर यहाँ पे देखा जाए तो OA बराबर भी OB तो होगा ना जी, वो L इस पे स्थित है, तो इसका मतलब ये OA बराबर AB हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे BC CD तथा DA के लंब समद्विभाजक क्रमशः, जो लंब समद्विभाजक कौन कौन से हैं जी, M है, N है तथा P भी केंद्र O से गुजरेगा। अतः यहाँ लिख सकते हैं कि अतः यहाँ पर जो लंब समद्विभाजक L M N तथा P है, बिंदु O से गुजरते हैं, यानी कि संगामी ये रेखाएं हैं, है ना जी, गुजरता है। ये हम लोग यहाँ पे साबित करके दिखा दिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 31 देखिए, सिद्ध करें कि प्रत्येक चक्रीय समचतुर्भुज जो होता है वर्ग होता है। देखिए, चक्रीय समचतुर्भुज है,
तो समचतुर्भुज है तो हम लोग जानते हैं कि इसके सम्मुख कोण बराबर होंगे और सम्मुख कोणों का योग 180 भी होगा क्योंकि चक्रीय है। ये आपका समचतुर्भुज होगा तो सम्मुख कोण बराबर होंगे और चक्रीय है इसलिए सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो इसी से साबित हो जाएगा। देखिए दिया है ABCD एक चक्रीय समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है ABCD एक वर्ग है। ये में वर्ग दिखाना है, ठीक है ना जी। चलिए तो अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देख लेते हैं, ठीक है, किस तरह से होगा। चूंकि ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है तो यहाँ से भाई ये दिया है हमारे पास, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं जी, इसके समूह कोण बराबर हो जाएंगे। एंगल A बराबर एंगल C, एंगल B बराबर में एंगल D हो जाएगा। और चूंकि ABCD चक्रीय चतुर्भुज भी है, चक्रीय चतुर्भुज है तो इसलिए यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल C बराबर में 180 और एंगल B प्लस एंगल D बराबर में 180। दोनों कोणों का योग एंगल A और C को हटा के एंगल A लिख देते हैं क्योंकि दोनों इक्वल है ऊपर। एंगल D को हटा के एंगल B लिख देते हैं, दोनों इक्वल है ऊपर। तो यहाँ देखो तो 2 एंगल A इक्वल टू में 180 डिग्री और 2 एंगल B इक्वल टू में 180 डिग्री। ये जाएगा भाग में, एंगल A इक्वल टू में क्या आ जाएगा 90 डिग्री, एंगल B भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अच्छा यहाँ से देखा जाए तो एंगल AC के बराबर है तो दोनों 90-90 हो जाएंगे और एंगल B जो है एंगल D के बराबर है तो ये भी दोनों 90-90। तो हर एक कोण ऐसा समचतुर्भुज जिसका हर एक कोण 90 हो तो क्या हो जाता है, क्या एक भी कोण 90 होगा वो क्या हो जाएगा, आपका लिख सकते हैं कि वो वर्ग हो जाएगा। इसलिए ABCD एक वर्ग है। तो जरूरी नहीं है सबको 90 दिखाना, एक भी 90 दिखा देते ना तो काम बन जाता। दोनों को जरूरी नहीं है, एक को भी दिखाते हैं क्योंकि देखिए समचतुर्भुज की परिभाषा, वर्ग की परिभाषा जानते हैं कि एक समचतुर्भुज वर्ग कहलाता है यदि उसका एक कोण समकोण हो। तो एक भी कोण समकोण होगा तो हर एक कोण तो समकोण हो ही जाएगा तो वो वर्ग हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AD समांतर है BC, तो सिद्ध करना एंगल B बराबर में एंगल C होगा। चलिए तो मैं यहाँ पर एक ABCD चक्रीय चतुर्भुज बना लेता हूँ पहले, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज बना लेता हूँ, इसका नाम देता हूँ मान लीजिए ABCD। कह रहा है AD जो है ना समांतर है BC के, ये इसके समांतर, तो एंगल B एंगल C के बराबर होगा। चलिए क्या दिया है पहले लिख देते हैं। दिया है यहाँ पर कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है और इसमें दिया है कि AD समांतर है BC के, ये इसके समांतर है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि एंगल B बराबर में एंगल C हो जाएगा, ठीक है ना जी। चलिए तो इसका प्रमाण हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अच्छा AD समांतर दिया है BC के, तो ये समांतर दिया है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B बराबर में 180 डिग्री, इन दोनों का योग, क्योंकि ये समांतर है तो एक ही तरफ ये तिर्यक रेखा काम करेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक ही तरफ के अंतः कोण है इनका, तो ये 180 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर बात करेंगे तो एंगल A एंगल C के बराबर हो जाएगा, क्यों, फिर एंगल A और C का योग 180 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। ये सम्मुख कोण है, उनके सम्मुख कोण है इसलिए इनका योग 180 हो जाएगा। तो इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 ले लो। अब देखो यहाँ पे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ हो जाएगा आपका एंगल A प्लस एंगल B बराबर में एंगल A और प्लस में एंगल C। एंगल A से एंगल A कट गया, एंगल B बराबर में एंगल C आ गया। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर। सिद्ध करें कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष बिंदुओं से होकर गुजरने वाले वृत्त का केंद्र
उसके विकर्ण के प्रतिच्छेद बिंदु पर होगा यदि वह आयत हो। ये मैंने इसमें जोड़ दिया है, आपको बुक में ये क्वेश्चन गलत लग रहा था तो मैंने इसमें जोड़ दिया। चलिए मैं यहाँ पर एक चक्रीय चतुर्भुज बना लेता हूँ। ये आपका एक चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। इसका नाम दे देते हैं हम लोग, मान लीजिए ABCD। ABCD क्या करा, चारों शीर्षों से होकर गुजरने वाले वृत्त का केंद्र, तो इस वृत्त का केंद्र ये हो गया। इसके विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु पर होगा, ये विकर्णों के प्रतिच्छेद बिंदु पर होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना, या मान लेते हैं दिया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जो एक आयत है। तो सिद्ध करना है, पहले तो ओ वृत्त का केंद्र है, ये भी लेते हैं, ओ वृत्त का केंद्र है। तो सिद्ध करना है कि विकर्ण AC तथा BD का प्रतिच्छेद बिंदु वृत्त का केंद्र है। ठीक है ना जी, ये हमें यहाँ पे साबित करना है, यानी कि O है। प्रमाण इसका देखते हैं अब हम लोग यहाँ पर। अच्छा, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है जो एक आयत भी है। ठीक है, तो जब ये आयत है तो यहाँ वाला कोण समकोण बनेगा, उसी प्रकार से यहाँ वाला कोण समकोण बनेगा। एंगल DAB इक्वल टू में 90 डिग्री, एंगल ABC इक्वल टू में 90 डिग्री हो जाएगा। समकोण होगा ना प्रत्येक को। तो अच्छा, हम ये भी जानते हैं, अच्छा यह भी जानते हैं कि विकर्ण वृत्त के अंदर जो व्यास होता है वो समकोण बनाता है। तो ये समकोण बना, यानी कि ये भी व्यास हो जाएगा और ये भी व्यास हो जाएगा। इसलिए लिख सकते हैं कि BD तथा AC व्यास है। BD और AC क्या है, विकर्ण लिख देते हैं। therefore यहाँ पर लिख सकते हैं कि विकर्ण BD तथा AC व्यास है, और व्यास है तो हम जानते हैं कि वृत्त के व्यास जो होंगे, वृत्त के व्यास केंद्र पर समद्विभाजित करते, केंद्र पर काटते हैं या केंद्र पर प्रतिच्छेद करते हैं, लिख देते हैं। समद्विभाजित तो करते ही हैं, केंद्र पर प्रतिच्छेद करते से लिख देते हैं। ठीक है ना, प्रतिच्छेद करते हैं। इसलिए विकर्ण AC तथा BD का प्रतिच्छेद बिंदु वृत्त का केंद्र O है। समझ गया ना जी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर। किसी चक्रीय चतुर्भुज ABCD में एंगल A और एंगल C का अंतर 60 डिग्री है, तो सिद्ध करें कि उन दोनों कोणों में सबसे छोटे कोण की माप 60 डिग्री होगी। चलिए हमारे पास क्या दिया है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज। फिगर बनाने की क्या जरूरत है, ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है ना जी, चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें एंगल A माइनस एंगल C दिया है 60 डिग्री। तो सिद्ध करना है कि इनमें से छोटा कोण तो एंगल C होगा ना जी, एंगल C 60 डिग्री होगा। चलिए अब इसका प्रमाण देखते हैं। चूंकि ABCD एक
चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है तो सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होगा ना, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर में 180 डिग्री। सम्मुख कोण है तो इनका योग 180 हो जाएगा, समीकरण ए। और एंगल ए माइनस एंगल सी बराबर में दिया है 60 डिग्री, ये समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों से देखते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर में 180 डिग्री और एंगल ए माइनस एंगल सी बराबर में 60 डिग्री। तो एंगल सी से ही मतलब है, एंगल ए को नहीं निकालते हैं। ठीक है ना जी, साइन चेंज कर दिए, कट जाएगा। 2 एंगल सी बराबर में 180 डिग्री, 120 डिग्री, ये जाएगा भाग में, तो एंगल सी बराबर में 60 डिग्री आएगा। तो यही ना मैं दिखाना था कि जो छोटा कोण होगा वो 60 डिग्री का हो गया, समझ गया। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।